हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी की। शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको अपना किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आज हम 10-10 बातें बताएंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कि जब आप प्रेग्नेंट हों, जब आपका डॉक्टर कंफर्म कर दे कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको और आपके होने वाले बेबी दोनों को ही बहुत स्वस्थ रखती है। आपका तन मन सभी स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले जिस समय आपको पता चले आप प्रेग्नेंट हैं, तो सबसे पहले मस्ट जो है आपको अपने आहार में चेंजेस कर देने चाहिए। एक अच्छा आहार लेना चाहिए, गुड जो है हेल्दी फूड लेना चाहिए। उसके लिए आपका नाश्ता, खाना और शाम का जो चाय नाश्ता है, और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें हैं आपकी पूरी डिनर, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप उसमें अपने डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद, सभी चीज़ें जो है शामिल कीजिए। ड्राई फ्रूट, दूध, दही, हर एक चीज़ का जो है छोटा छोटा पोर्शन आप लीजिए, तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट देगा। इसके अलावा जो है फॉलिक एसिड और आयरन दोनों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। आपके और आपके शिशु के लिए बहुत जरूरी है। जो शिशु होता है उसको फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसकी हड्डियों के विकास के लिए, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए। आयरन जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। ये खून की पूर्ति को पूरा रखता है। आपके एनीमिया की शिकायत जो है नहीं होती। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। तीसरा जो है आपको तनाव से बिल्कुल दूर रहना है। इन दिनों जो है आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, तनाव अपने अंदर नहीं रखना है। कुछ भी हो, छोटी छोटी चीज़ें हों, आप उसको दूर रखिए, अपने आप को, तनाव को। अगला जो है डॉक्टर से सलाह लेते रहें। आप बीच बीच में आप जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। जो आपकी गायने हैं उससे आप अपनी हेल्थ चेक। अगला जो है तनाव से आपको दूर रहना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों को ही अपनी जो है डेली रूटीन में शामिल कीजिए। एक्सरसाइज आप जितना करते हैं उतना आपको बेनिफिट देता है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज। मेडिटेशन जरूर कीजिए, इससे आपकी और आपके होने वाले बेबी की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ जो तनाव है आप उससे भी अपने आप को दूर रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवॉइड कीजिए इस समय। टेंशन्स जो अक्सर जो आ जाती है बिना बात की, उनको भी अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो है आप अपनी जो है खाने पान का छोटा छोटा पोर्शन आप जो है बीच बीच में जरूर लेते रहें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में जो है आप कुछ अच्छी बुक्स जो है, जो आपकी धार्मिक भी हो सकती हैं, आपको कोई इंटरेस्ट है वो भी हो सकती हैं, तो आप डेली रूटीन में एक बुक को जरूर आप रीड कीजिए धीरे धीरे करके। इससे जो बच्चे का गर्भ संस्कार होता है उसको अगर आप करते हैं तो उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है। बच्चे को जो संस्कारी भी बनता है, साथ ही साथ जो है बच्चे का माइंड डेवलप इससे बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये काम भी करना है। पानी भरपूर मात्रा में पिएं। अपने आप को हाइड्रेट रखें। पानी से मतलब है अगर आप शिकंजी पीते हैं, आप जूस पीते हैं, तो इन चीज़ों को आप जरूर लीजिए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अपने आप को हाइड्रेट पूरी तरह से रखिए। जितना हो सके रिलैक्स रहिए। भरपूर मात्रा में आराम कीजिए। नींद जो है पूरी 8 से 9 घंटे की आप नींद लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहें। इन दिनों जितना आप प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्स रहेंगे उतना ही बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि चाहे कुछ भी होता रहे, आपको अपनी सिर्फ प्रेगनेंसी पे ध्यान देना है। उसमें आपकी खुद की हेल्थ भी अच्छी होगी और बच्चे की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। खान पान का ध्यान रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज रखनी है। इन दिनों हो सके तो सुबह मॉर्निंग की जो धूप होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश रहने की इस समय बहुत ज़रूरत है। तो ये तो आज हमने आपको बताया कि आपको क्या क्या काम अपनी प्रेगनेंसी के जैसे ही आपको पता चले उस समय तुरंत जो है करना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनसे आपको बचना चाहिए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। एक तो आपको शराब, तंबाकू और कैफीन जैसी चीज़ों का सेवन जो है बिल्कुल भी नहीं करना है इन दिनों, क्योंकि ये आपके होने वाले शिशु पर बहुत गलत असर डालते हैं। आपकी हेल्थ को भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डलता है इन चीज़ों से। तो आप इन चीज़ों से बचें। भी काम ना करें एकदम से, जैसे चीज़ें भारी हम उठाने लगते हैं तो उससे भी जो है दिक्कत हो सकती है, तो आप उनसे भी बचें। इसके अलावा जो है आप जो है तनाव से दूर रहें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इन दिनों अपनी हाइजीन का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको और आपके होने वाले बेबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा झुके नहीं। अक्सर जो झुकने से भी बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो इससे दिक्कत हो सकती है। खासकर जो होता है सेकेंड टाइमेस्टर में, जो उस समय प्रेगनेंसी जो शुरू होती है उस समय बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आप कोई भी दवाई ऐसे ही ना उठा के खाएं बिना आपकी डॉक्टर की सलाह के। आपको दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ये आपको और आपके होने वाले बेबी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। आप इन दिनों जो है बहुत लाउड ना रहें, बहुत गुस्से में ना रहें, ये आपके बच्चे पर पूरा इफेक्ट डालता है। अगर आप बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत लाउड रहते हैं, तो ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ नहीं आपको ले जाता, ये आपको टेंशन की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जाता है। इसके अलावा जो है अपनी डाइट में आप पपीता बिल्कुल भी शामिल ना करें, क्योंकि पपीते में ऐसे गुण होते हैं जो कि आपको जो है गर्भपात का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अनानास, पपीता और सहजन की फलियां या सी फूड है, इनमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि गर्भपात का खतरे को बढ़ा देते हैं, तो आप इनसे दूरी बनाए रखिए। इसके अलावा बहुत लंबी यात्राएं जो है ना करें, उनसे आपको अक्सर जो है बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठे बैठे थकावट से भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। भारी वजन वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना उठाएं। इसके अलावा जो है आप बहुत रिलैक्स फील करें, बिल्कुल टेंशन से दूर अपने आप को रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं तो आपको और आपके होने वाले बेबी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को एंजॉय करेंगे और बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए, एक जो लेडी है वो बहुत गुस्से में रहती है या बहुत टेंशन में रहती है, तो उसके बच्चे की हेल्थ और एक बहुत खुश रहती है और बहुत अपने जो डाइट है बहुत अच्छे से लेती है और बहुत खान पान बहुत अच्छे से रखती है, तो उसके बच्चे की हेल्थ, आप दोनों में अंतर देखेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत अंतर आता है दोनों में। तो अपने आप को इन चीज़ों से दूर, जो दूरी रखने की है उनसे दूरी बना कर रखें, जो इसको अपनाना है उस चीज़ को अपना कर रखिए। और ज़रूर से आप इस काम को कीजिए कि आप जो है इस दौरान एक अच्छे गर्भ संस्कार दे अपने बच्चे को। और दूसरी चीज़ जो है, किताबें बहुत अच्छी अच्छी पढ़े, जो आपके धर्म में हो वो पढ़ें। चाहे हम लोगों में जैसे रामायण है, गीता है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो आपके धर्म में जो भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं इस समय आप अपने धर्म ग्रंथों को जरूर पढ़ें, ताकि बच्चे को भी शिक्षा मिले। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। थैंक यू।